अस्सलाम वालेकुम। मैक एंड एसोसिएट के यूट्यूब चैनल से मियां आबिद कीम एडवोकेट का अदाब अर्ज़ है। आज हम ट्रेडमार्क से हट के लेकिन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के ही एक बहुत अहम जो सोर्स पे बात करेंगे। एक ऐसा एरिया जिसकी एप्लीकेशंस नॉर्मली ज़्यादा नहीं होती हैं, बहुत कम लोग अप्लाई करते हैं क्योंकि अवेयरनेस का इशू है। तो आज हम बात करेंगे इंडस्ट्रियल डिज़ाइंस की या रजिस्टर्ड डिज़ाइंस जिनको कहा जाता है। और ये रजिस्टर्ड डिज़ाइंस एक्ट या आर्डीनेंस 2000 के अंडर रजिस्टर्ड होते हैं। तो रजिस्टर्ड डिज़ाइंस या इंडस्ट्रियल डिज़ाइंस क्या होते हैं, किस तरह से रजिस्टर्ड होते हैं, प्रोसेस क्या है, कितना टाइम लगता है, क्यों ज़रूरी है रजिस्टर्ड करवाना, कौन से डिज़ाइन रजिस्टर्ड हो सकते हैं और कौन से डिज़ाइन रजिस्टर्ड नहीं होते हैं या रिफ्यूज़ कर दिए जाते हैं बाई द रजिस्ट्रार ऑफ पेटेंट एंड डिज़ाइन। तो उस पर हम बात करेंगे। तो देखते रहिए, इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए ताकि ऐसी वीडियोस उन सब लोगों तक पहुंच सके जो इंडस्ट्रियल डिज़ाइन रजिस्टर करवाने में इंटरेस्टेड हैं। तो इंडस्ट्रियल डिज़ाइन पे बात करते हैं कि ये होता क्या है। बहुत सारे हमारे लोग माशाल्लाह बहुत क्रिएटिव हैं, स्पेशली ये जो गुजरांवाला रीजन या सियालकोट, गुजरात, इन एरियाज़ में छोटी छोटी इंडस्ट्रीज़ हैं, कॉटेज इंडस्ट्रीज़ हैं, वो प्रोडक्शन हाउसेज़ हैं, मुख्तलिफ़ चीज़ें बनती हैं जो पूरी दुनिया में जाती हैं। जैसे कि सियालकोट में खेलों का सामान बनता है, कटलरी बनती है, स्पोर्ट्स गुड्स बनती हैं, डेंटल आइटम्स बनती हैं। इसी तरह से गुजरात के फैंस जो हैं वो पूरी दुनिया में जाते हैं, पंखे जो हैं वो यूरोप तक जाते हैं। और फिर जो क्या कहते हैं, वज़ीराबाद की छुरियाँ, चाकू और इस तरह की कुछ एंटीक्स चीज़ें हैं, वो जो है वो बड़ी फेमस हैं। तो ये इनमें से बहुत ज़्यादा चीज़ें ऐसी होती हैं जिनके आप डिज़ाइन रजिस्टर्ड करवा सकते हैं। अब जैसे अगर आपको एग्ज़ाम्पल दूँ तो जो फीफा में कई दफ़ा पाकिस्तान ने फ़ुटबॉल एक्सपोर्ट किया है, भेजा है, तो उसका डिज़ाइन जो है वो पहले सबसे रजिस्टर किया जाता है। और जो कि नॉर्मली पाकिस्तान से अगर गया तो वो मोस्टली सियालकोट रीजन से ही जाता है क्योंकि हमारा ज़्यादा खेलों का सामान तो उधर ही बनता है। तो उस डिज़ाइन को अगर आप रजिस्टर्ड नहीं करवाएंगे तो वो आपका डिज़ाइन चोरी होके तो कोई भी दूसरा कंट्री उसको बना सकता है और वो जो आपका प्रोडक्शन है उससे बहुत ज़्यादा अफेक्ट हो सकती है। इसलिए हमेशा जो बड़े बिजनेसमैन होते हैं उनको तो ये आइडिया भी होता है और वो इसकी इम्पोर्टेंस भी जानते हैं और वो अपने सारे जो डिज़ाइंस हैं वो अभी तकमीली मराहल में होते हैं, वो चीज़ बन रही होती है तो उसकी एप्लीकेशन जो है वो अप्लाई कर देते हैं। तो इसी तरह से इसमें मैंने आपको जितनी चीज़ों का नाम लिए, इन सब अगर एरियाज़ में अगर आप अपने डिज़ाइंस को रजिस्टर्ड करवा लेते हैं तो ये कल को इन्फ्रिंज होने से या कॉपी होने से बच जाते हैं। तो ये इसका मेन ऑब्जेक्टिव है कि अगर आप कोई चीज़ प्रोड्यूस कर रहे हैं, अपनी क्रिएटिविटी से कर रहे हैं, अपना माइंड अप्लाई करके कर रहे हैं और आप में वो सलाहियत है, वो अगर आप जीनियस हैं तो उन चीज़ों को सेव कीजिए ताकि आप उसको अपनी कमर्शलाइजेशन या अपने बेनिफिट के लिए यूटिलाइज़ कर सकें, ना कि कोई दूसरा उसको इन्फ्रिंज करके, कॉपी करके, चोरी करके तो आपको कमर्शियल डिसएडवांटेज दे। तो ये तो इसका मेन ऑब्जेक्टिव हो गया। तो अब जो हमने बात की थी कि इंडस्ट्रियल डिज़ाइंस बुनियादी तौर पे होते क्या, तो वो भी आपको बता दी कि जैसे कोई भी चीज़ आप इन्हें बनाते हैं। अगेन इन्हीं 3-4 शहरों पे फोकस करूँगा क्योंकि बहुत सारी चीज़ें इधर से निकलती हैं, बाकी इनसे भी हमारे कुछ ऐसी चीज़ें निकलती हैं जो कि आप डिज़ाइन के तौर पर रजिस्टर्ड करवा सकें। लेकिन ज़्यादा प्रोडक्शन जो है वो सेंट्रल पंजाब में होती है, तो इसलिए क्योंकि हमारे पास ज़्यादा लोग उधर से ही चीज़ें या एप्लीकेशंस लेके आते हैं, तो उस हिसाब से मैं जो है वो आपको ये गाइड कर रहा हूँ। तो मोस्टली हमारे पास इन गुजरात, गुजरांवाला, हाफिज़ाबाद और वज़ीराबाद और स्पेशली सियालकोट सिटी से सियालकोट के सबर्ब जो एरिया हैं जहाँ कॉटेज इंडस्ट्री है, एसएमईज़ हैं, बड़े एक्सपोर्टर्स हैं, वहाँ से हमें एप्लीकेशंस बहुत ज़्यादा आती हैं जिनमें फुटबॉल से लेके टेनिस बॉल, स्पोर्ट्स आइटम से लेके डेंटल आइटम्स,
मैनीक्यूर, पेडिक्यूर और फिर जो ये म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, लेदर की इन गुड्स हैं। तो इनमें वो चीज़ें बाज़ का तो उनको आइडिया नहीं होता कि ये इन्हें डिज़ाइन की डेफिनेशन में आता है कि नहीं। डिज़ाइन की डेफिनेशन के लिए यू मस्ट कीप इन माइंड कि इट मस्ट हैव एटलीस्ट 2 डायमेंशनल एस्पेक्ट। उसके यानी वो तकमीली मराहल से निकल चुका हो, वो स्टैटिक सेंस रखता हो, यानी उसकी फ़ाइनल शेप हो। कोई भी प्रोडक्ट है, लेट्स से कि एक मोबाइल है, तो मोबाइल अभी आपने अगर कंप्यूटर में डिज़ाइन किया कि इसकी शेप ऐसी होगी, ये इतने इंच विड्थ और लेंथ होगी और ये फंक्शन होंगे, तो वो उसकी फ़ाइनल शेप नहीं है अनलेस अनटिल आप उसे प्रोड्यूस करके एक फ़ाइनल शेप देते हैं और वो आपके हाथ में एक उसकी फ़ाइनल शेप आ रही थी, तो डेट विल बी कॉल्ड द एस्थेटिक सेंस। तो वो अगर एस्थेटिक सेंस कोई भी प्रोडक्ट रखती होगी तो वो ही रजिस्टरेबल है अंडर दी पाकिस्तानी इंडस्ट्रियल डिज़ाइन लॉ, जिसके हम डिज़ाइन ऑर्डिनेंस रजिस्टर्ड डिज़ाइन ऑर्डिनेंस 2000 कहते हैं, उसके अंडर होगी। और इसको जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉ के अंदर एक अदारा जैसे ट्रेडमार्क रजिस्ट्री है, कॉपीराइट सेंट्रल कॉपीराइट ऑफिस है, उसी तरह से इसका कंट्रोलर ऑफ पेटेंट एंड डिज़ाइन है। तो वो कंट्रोलर के ऑफिस में ये सारी एप्लीकेशन गो थ्रू होती है। इसकी फ़ीस कॉपीराइट और ट्रेडमार्क से काफ़ी कम है, विद इन 1000 है। और जो इसका प्रोसेस है, इसकी ट्रेडमार्क के हिसाब से क्लासेस भी काफ़ी कम है, प्रोसेस भी थोड़ा सा कट शॉर्ट है, लेकिन है थोड़ा सा उससे कम्प्रीहेंसिव इस सेंस में। तो इसको बड़ा माइन्यूटली देखा जाता है। अगर आपकी एप्लीकेशन जो आपने अप्लाई कर दी और अगर आप श्योर नहीं है, आपकी अपनी इतनी क्रिएटिविटी नहीं है, तो हरगिज़ उसको अप्लाई ना करें, क्योंकि वो अगर आइटम आपने कॉपी की है या कहीं भी दुनिया में वो पहले से पब्लिश हो चुकी है, बन चुकी है, तो आप बिल्कुल ये ना सोचें कि भाई ये तो फ़लाँ जगह पे बन रही है, IPO पाकिस्तान को या कंट्रोलर ऑफ पेटेंट एंड डिज़ाइन को कैसे पता लगेगा कि ये जी पहले फ़लाँ जगह पे फ़लाँ मुल्क के वहाँ पे ये पब्लिश हो चुकी है या बन चुकी है। तो इनके पास सारा डाटा शेयर्ड होता है। बाहर की कंपनीज़, बाहर के लोग हमसे ज़्यादा वाइज हैं, नॉलेजेबल हैं, लॉ नोइंग हैं। वो सबसे पहले मैंने ऐसा कहा, अगर वो अभी तकमीली मराहल में होती है तो उसकी फ़ाइनल शेप एक बना के तो वो इंडस्ट्रियल डिज़ाइन अप्लाई कर देते हैं। तो इनको सब पता होता है। तो मोस्टली हमारे साथ यही होता है कि हमारे क्लाइंट हमें आकर मेक श्योर तो करते हैं, तो हम उनकी लाइबिलिटी या उनकी जिम्मेदारी पे वो एप्लीकेशन डाल देते हैं, लेकिन 6-8 महीने बाद एग्जामिनेशन जब होती है तो इतराज़ लग के आ जाता है और साथ वो लगा के भेजते हैं साइटेशन, नहीं जी ये भी रजिस्टर्ड है, ये फ़लाँ जगह पर रजिस्टर्ड है और ये आपका रजिस्टर्ड नहीं हो सकता, लिहाजा क्योंकि इसके यानी वो पेटेंट डिज़ाइन लॉ के अंडर इसके ऊपर ये ऑब्जेक्शन है। तो वो चूँकि रजिस्टर्ड होती है तो हम वहाँ उसका रिबटल ही नहीं कर सकते कि एक चीज़ सेम जो है वो पहले से यानी और हमें आइडिया हो जाता है कि ये हमारे क्लाइंट ने हमें या हमें एग्जैक्ट बताया नहीं है, उसको खुद भी नहीं था ये पता कि ये फ़लाँ जगह फ़लाँ कंट्री में बन चुकी है, पब्लिश हो चुकी है। तो लिहाजा उस सूरत में वो रिफ्यूज़ कर दी जाती है। इसके अलावा भी अगर वो कंट्रोलर ऑफ पेटेंट एंड डिज़ाइन ये तसव्वुर करें या उसके ख्याल में उनके स्टैंडर्ड्स के यानी एक आइटम जो ये प्रोडक्ट है जो आप रजिस्टर्ड करवाना चाह रहे हैं एज एन इंडस्ट्रियल डिज़ाइन, वो फार्मेलिटीज़ या जो इनकी रिक्वायरमेंट पूरी नहीं करती, तो इफ़ इट अकॉर्डिंग टू दी पेटेंट एंड डिज़ाइन ऑफिस ये रजिस्टरेबल नहीं है तो वो रिफ्यूज़ कर दी जाएगी। अब यह है कि अगर वो रिफ्यूज़ कर दें तो फिर क्या तरीक़ेकार होता है। एक तो ये ना कि वो रजिस्टर्ड हो गई, सेम मैंने आपको बताया कि ट्रेडमार्क वाला है प्रोसेस कि वो एग्ज़ामन होगी, एग्ज़ामन होने के बाद जो वो जर्नल में जाएगी, जर्नल में जाने के बाद पब्लिश होगी, पब्लिश होने के बाद जो अगर अपोजिशन या अपोज नहीं होती है तो वो उसकी फ़ीस जो है रजिस्ट्रेशन वो देंगे तो वो उसका सर्टिफिकेट आ जाता है। लेकिन अब मैं बात करूँ कि अगर ये मोस्टली चूँकि इसमें रिफ्यूजल बहुत होती है, जैसे कि मैं बताया कि कॉपी की हुए डिज़ाइंस होते हैं, अपनी प्रोडक्शन या फिर उसमें क्रिएटिविटी कम होती है या मिलते जुलते डिज़ाइन जो कि कहीं और बन चुके होते हैं तो वो आ जाते हैं और वो स्टेट पे रिफ्यूज़ हो जाते हैं। रजिस्टर हमें जो है ये एतराज़ भेजता है, हमारे जो आपसे मुतमिन नहीं होता क्योंकि वो उसमें नोवेलिटी का आंसर नहीं पाया जाता, विच इज़ अ बेसिक एलिमेंट टू गेट दी रजिस्टर्ड इंडस्ट्रियल डिज़ाइन आर पेटेंट। एयर पेटेंट में इस वक्त मैं नहीं जाऊँगा, पेटेंट के ऊपर एक अलग से वीडियो बनाएंगे।
तो इंडस्ट्रियल डिज़ाइन रिफ्यूज़ कर दी जाता है। अगर रिफ्यूज़ कर दी जाए फिर भी आप ये स्पेस रार करें कि नहीं जी ये हमारा ही डिज़ाइन है और इट मस्ट गेट द रजिस्ट्रेशन, देन यू हैव टू फाइल द अपील इन हाई कोर्ट। तो इसके अलावा आपके पास कोई चारा कार नहीं है। तो इस वीडियो में हमने कोशिश की कि आपको एक बर्ड आई व्यू दिया जाए इंडस्ट्रियल डिज़ाइन का, उसके रजिस्ट्रेशन का, आपको बेसिक एलिमेंट जो आप बताएं। इस हवाले से अगर आपके फिर भी कोई क्वेश्चन ऐसे हैं जो इस वीडियो में एड्रेस नहीं हो सके हैं तो हमारे नंबर पर रब्ता कीजिए, तो हम आपको जो भी मुमकिन गाइडेंस जो होगी वो देंगे। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक अपना दोस्तों सबका ख्याल रखिएगा। टेक केयर, खुदा हाफिज़, अस्सलाम।